देखो मेरे भोला, क्या बाबू, चलो 5 मिनट की काम है, उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक सर? ठीक सर। देखो क्या, हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाबू। कौन सा चैप्टर? साइंस का बाबू। आपका 2 दिन, एक वीक में 2 दिन साइंस, बाकी बाबू 4 दिन मैथ। सैटरडे को टेस्ट भोला मेरा, परसों सैटरडे, परसों टेस्ट हो जाएगा। तो बाबू हम लोग आपको पढ़ा रहे इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके बुक में बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्लास में रहोगे बाबू, तो इलेक्ट्रिक करंट के बाबू 3 4 चैप्टर होते हैं, है ना। पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर उसका इफेक्ट बाबू, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमको 3 चीज पढ़ना रहता है। क्या क्या पढ़ना रहता है पलाक्षी? वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, और रेसिस्टेंस के बारे में। वी फॉर वोल्टेज हुआ, आई फॉर करंट हुआ, आर फॉर रेसिस्टेंस हुआ। ये तीनों के बारे में हमको पढ़ना रहता है। वोल्टेज क्या हुआ सर, बता दिए हैं। करंट क्या होता है सर, बता दिए। रेसिस्टेंस क्या होता है, सारा चीज बता दिए। अब इस तीनों के बीच में का वो फार्मूला, रिलेशन वगैरह है, तो इसके बीच में बाबू, तीनों के बीच में बाबू एक रिलेशन होता है। वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है सर? रिलेशन मेरा ये होता है बाबू, को जो भी बराबर होता है, क्या होता है, आई इंटू आर होता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ये कौन दिया? हम दिए नहीं, ओम्स ला दिया, ओम्स दिया, इसीलिए इसको ओम्स ला कहा जाता है। भी बराबर क्या होता है, आई आर। इसका क्या फायदा है सर? इसका फायदा यह है बाबू कि मान लो कोई सर्किट देल रहे, वोल्टेज देल रहेगा, करंट देल रहेगा, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। या करंट रेसिस्टेंस दे रहेगा, मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। यहां से बाबू दो और फॉर्मूला बनेगा ना जी। आई बराबर क्या लिखेगा, आर को इधर आएगा तो भी बटा आर हो जाएगा। यहां से बाबू फॉर्मूला बनेंगे ना, मान लो आई लिखना, तो आई बराबर क्या लिखोगे, आर को इधर भेज दो तो भी बटा आर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आर बराबर लिखना है बोला, तो आर बराबर क्या लिखोगे, आई को इधर भेज दो तो भी बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। तो यही रिलेशन आपको एक गो फॉर्मूला याद रखना है। भी बराबर क्या याद रखना है, आई आर याद रखना है। बाकी दो गो बाबू, मान लो हमको करंट पूछेगा तो करंट को रखना है, तो आर बाबू इधर भेज देना। अरे और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो भी के नीचे आ जाएगा ना जी। जैसे बाबू भी बराबर, मान लो आई आर बराबर कितना है, भी है। मान लो यहां से आई लिखना है, तो आई बराबर क्या लिखेगा, भी। आर को उधर फेंक फेंक दो तो भी बट्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एगो ये बन जाएगा। दूसरा बाबू, हमको क्या, मान लो बाबू आर की वैल्यू लिखना, आई आर बराबर कितना होता है सर, भी होता है। आर को रखना है, तो आई को इधर फेंक दो, तो इधर फेंकोगे बाबू तो डिवाइड में चल जाएगा बाबू। इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे बाबू, बोला मेरा, तो आर बराबर कितना, भी बटा आई। तो यही ओम्स लॉ के 3 गो फॉर्म होते हैं, है ना। अगर हमको बाबू वोल्ट करंट रेसिस्टेंस दे रहा है, मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकल जाएगा। मान लो करंट निकाले ला दे कहेगा, तो भी बटा क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। मान लो रेसिस्टेंस निकालने कहेगा, तो भी बटा क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, है ना। ठीक से। तो यही ओम्स लॉ है बाबू, इसको याद रखना। मेरा बच्चा क्या याद रखेगा, भी बराबर आई आर याद रखेगा। पूछेंगे बाबू, नहीं बताओगे तो कूट देंगे। भी बराबर आई आर याद रखेगा, और क्या करेगा भोला मेरा, जो वैल्यू फिर एक ही वो याद रखना। मान लो करंट निकालने कहेगा, तो आर को डिवाइड कर देना, भी बटा आर हो जाएगा। मान लो आर निकालने कहेगा तो बाबू रेसिस्टेंस निकालने कहेगा, तो करंट को इधर भेज देंगे, आई हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो इसको बादल बना के कहीं साइड में लिखा देते हैं, है ना। ठीक मेरे ला, इसी को बाबू क्या कहेंगे, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। वो सब बताएंगे आगे फिर, है ना। तो यहाँ पे बाबू भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। एगो फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है बाबू, दूसरा ये हो सकता है सर, आई बराबर क्या हो सकता है सर, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी में रेसिस्टेंस अगर निकालना कहेगा सर, तो वोल्टेज बटा क्या हो जाएगा, करेंट हो जाएगा, है ना। तो जो हमको बाबू कहेगा उसको यूज करेंगे, है ना। ठीक सर। हमको ये दोनों नहीं याद रखने का मन है, तो नहीं याद रखे का मन हमको तो मत रखा। एक के को याद रखा, भी बराबर कितना, आई आर, ये याद रखा, है ना। ठीक सर। तो अब आपको क्या करा बाबू निधि, देखो समझो भोला मेरा, आराध्या सुनो। फाइंड द करंट थ्रू द गिवन सर्किट। एगो सर्किट है, ये वायर है बाबू, रोना नहीं है स्नेहा। ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बल्ब में करंट, ये बल्ब है बाबू, बल्ब के फिलामेंट का रेसिस्टेंस होता है 2 ओम दिया हुआ। तो कह रहा है करंट कितना फ्लो होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बोला, वो जो जो डाटा दिया वो लिख लो, गिव एंड दैट।
क्या किया हुआ, गिवन दैट क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, भी कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ, ये रेसिस्टेंस की सिंबल होता है। ये सब सारा बताएं। तो हमको क्या निकालना, आई, हमको क्या निकालना बाबू, आई निकालना, आई बराबर वाट, आई बराबर क्या बाबू, वाट। तो हम लोग जानते हैं बाबू भी बराबर कितना होता है सर, आई आर, यही ना जानते हैं, भी बराबर कितना होता है, आई आर होता है। सबके वैल्यू रखो, है ना बाबू, और उसके बाद क्या करो, सोल्व कर लो। और नहीं तो बाबू हमको आई निकालने का रहा तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा, आई बराबर कितना, भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर रखो, आंसर लाओ। हमको नहीं, अगर ये मन नहीं याद रहा तो सर, तो ई वाला एकदम याद रखना, भी बराबर आई आर। अब सबकी वैल्यू रखेगा, भी के नीचे क्या लिखेगा मेरा बोला, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया, है ना, यूनिट बाद में देख लेना। करंट हमको निकालने का रहा, आई रहने दो, रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 है ना, ठीक सर। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते मेरे लाल, आई इंटू टू, 2 आई हो गया, आई मल्टीप्लाई टू आई, अलजेब्रा बाबू। आप कहीं भी जाओगे मैथ में बाबू, अलजेब्रा, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, सब जगह आ जाता, ऐसा चैप्टर है। मैथ में अलजेब्रा ऐसा चैप्टर है बाबू, देखो फिजिक्सों में आ जाता है, मैं बाबू केमिस्ट्रियों में, प्रॉफिट हर एक जगह आ जाएगा भोला मेरा, है ना। तो उस पर एकदम कमांड करना, एकदम कस के। आई इंटू टू, 2 आई बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। ये मर जाएगा भोला मेरा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई बराबर 3 क्या, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, यूनिट जरूर लिखिएगा। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो आई बराबर क्या एम्पेयर आ गया, 3 एम्पेयर आ गया। तो अगर आप चाहो तो आई बराबर वी बटा आर से डायरेक्ट निकाल सकते हो, वोल्टेज 6, आर बराबर 2, 3 आ जाएगा। हमको नहीं याद है बाबू, तो वी बराबर आई आर याद है सर, वैल्यू पुट करके उसके बाद सोल्व कर लेंगे, है ना। तो यही आपको करने रहते हैं। इसमें कैसे करेंगे मेरे लाल, इसी तरह करेंगे भोला। दिया हुआ क्या क्या है पहले समझो, उसके बाद लिखना भोले। इसमें बाबू दिया हुआ क्या भोला मेरा, गिवन डेट भोला मेरा, हमको करंट दिया हुआ है सर कितना, 2 एम्पेयर, रेसिस्टेंस दिया हुआ संकल्प शैतान 10 ओम दिया हुआ, वोल्टेज हमको निकालना है भोला मेरा। तो वही गीत गाएंगे भोला, भी बराबर क्या गाएंगे बाबू निधि, आई आर गाएंगे। ओम्स लॉ का भी बराबर कितना, आई आर, है ना। नेक्स्ट बाबू भी, पुट द वैल्यू लुट द आंसर बाबू, आई की वैल्यू पुट करो 2, आर की वैल्यू पुट करो 10, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ भी बराबर आई आर सर, तो हमको करंट दिले है था, रेसिस्टेंस दिले है था बाबू, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट वोल्टेज निकाल दिया। इसमें हमको क्या निकालने का रहा है, वोल्टेज, बात समझो। इसमें वोल्टेज निकालने का रहा है क्वेश्चंस में, इसमें क्या निकालने का रहा था, करेंट निकालने का रहा था। क्या निकालने का रहा था, करेंट, है ना। अगला में क्या निकालने का रहा है, रेसिस्टेंस, अगला में क्या निकालने का रहा है, रेसिस्टेंस, है ना। इसमें क्या निकालने का रहा है, रेसिस्टेंस, ठीक। ठीक मेरे लाल, नेक्स्ट बोला। तो इसमें क्या लिखोगे बाबू मेरे, वही करोगे, है ना। दिया हुआ क्या बाबू, 9 नंबर में भोला, ब्लैक से लिख देते भोला मेरा, है ना। 9 का सॉल्यूशन, शांति से समझना है। सॉल्यूशन नंबर भोला 9 बाबू, है ना। 9 का सॉल्यूशन, क्या क्या दिया हुआ है अभी लिखना नहीं है, शांति से समझना है। गिवन डेट बाबू स्नेहा, रोना नहीं है भोले, 10 मिनट बर्दाश्त करो, है ना। ये करेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2 एम्पेयर। ये 12 वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, भी दिया बाबू 12 वोल्ट दिया हुआ। क्या निकालने कह रहा, आर निकालने कह रहा है, आर की वैल्यू वाट। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बाबू, वही भी बराबर आई आर यूज करेंगे, वही इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा सर, भी बराबर आई आर, भी बराबर कितना, आई आर यूज करेंगे, हो गया। नेक्स्ट बोला, अब बाबू आई की वैल्यू कितना, 2 एम्पेयर, आर की वैल्यू कितना, 12 बाबू, आर की वैल्यू नहीं दिया, वोल्ट दिया हुआ, शांति से समझना। आई की वैल्यू पुट करो तो 2 है सर, आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। वोल्टेज दिया हुआ है सर 12, अभी वाला 12 बराबर 2 × आर सोल्व करे, नहीं आता है, आता है ना जी, सारे बच्चों को बेसिक तो आना चाहिए, हमारा नहीं आता है तो बर्दाश्त करो। अगर ये सोल्व करने नहीं आ रहा बहुत, अलजेब्रा में आपको सिखाएंगे,
तो ये सोल्व करने अगर नहीं आ रहा तो रेसिस्टेंस बराबर डायरेक्टिव वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर सोल्व करनी है तो आर बराबर कितना, भी बटा आई। वोल्टेज रखो 12 और करंट रखो 2, 6 वैल्यू आ जाएगा। तो आप ये वाला डायरेक्ट यूज करो जिसको दिक्कत हो रहा है, सब हथियार मेरे पास है। इक्वेशन वगैरह में दिक्कत होता है तो ये वाला डायरेक्ट यूज कर लो, है ना। ऐसे बाबू ये एग्जाम में ये सब भूल जाता है, सिर्फ एक के को याद रखना, भी बराबर आई आर याद रखना, है ना। ठीक, दिमाग पे जोर ज्यादा थोड़ी देना है। तो ये कितना हो जाएगा भोली मेरी, 2 आर बराबर बाबू संस्कृति 12 हो जाएगा। तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, शैतान भोला मेरा एकांत। तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आर बराबर 6 कितना ओम हो जाएगा, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 6 ओम हो गया, है ना। ठीक सर। तो ये बाबू आपका भोला मेरा, हौच पौच नहीं करना है। ये है 7 नंबर का सॉल्यूशन, है ना। ये 7 नंबर का सॉल्यूशन है मेरे लाल। ये है 8 नंबर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया भोला 8 नंबर का। और ये सॉल्यूशन हो गया भोला मेरा, है ना। ये हो गया, इसको बादल बना के लिख लो भोला मेरा। इसको बादल बना के लिख लो साइड में, कि नहीं। लिखो भोला, का अंशु खाना खाते रहती हो जी। अभी रुको बाबू, लिखो आर्यन बाबू। तो ये बाबू सिंपल बाबू वोल्टेज करेंट है ना बाबू, क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। लिखो मेरे लाल, करो कमाल, लिखो मेरे लाल, लिखो अंशु। आगे भोला। लिखो जीतो, ए जीतो का बंद के लिए जी, पिटाई को रहा है जी। लिखे समीक्षा, ए जस्सी ऑन करो जी। लिखे कार्तिकेय बाबू, गणेश शैतान सुरभि। जल्दी लिखो सुरभि बाबू, फिर चेक होगा जी सुरभि।
आप लोग बाबू है ना, अभी 2 संडे का लगातार लगातार है भोला। इस संडे 26 जनवरी, उसका अगला संडे सरस्वती जी। बेचारे सबका छुट्टी है, बर्बाद हो गया। कितना दुख की बात है ना पलाक्षी। संडे को 26 जनवरी भोला, तो सब संडे को अभी स्कूल जाएगी। फिर नेक्स्ट संडे बाबू साथ लगता सरस्वती जी हैं। चलिए मेरे लाल, हो गया। चलो, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेजे, बोला आगे समझो। अब आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इसको सीखना है। क्या सीखेंगे भोला मेरा, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट सीखेंगे, है ना सर? हाँ सर। देखो बाबू क्या सीखेंगे। नेक्स्ट भोला, तो एक चैप्टर जैसी फिनिश होगा बाबू मेरे, तो आपके बुक में बाबू है ना 3-4 चैप्टर हो जाएंगे। आप तो ये आपकी क्या कहानी थी स्नेहा बोली करेंट के बारे में, ठीक है ना? नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा करंट वरेंट देख लेना, बोली वीडियो देख लेना, स्नेहा बैठल रहती हो तो कभी, है ना, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आगे बाबू, अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव होता है सर, है ना? इलेक्ट्रिक करंट का बाबू, इलेक्ट्रिक करंट है ना जी, जैसे भोला मान लो बाबू आपके पास 3 पिन 5 पिन सॉकेट वगैरह होता है ना जी, जिसमें चार्जर डालते भोला, उसको जाके टच कर दो तो आप पे क्या इफेक्ट दिखेगा, नागिन डांस शुरू हो जाएगा। अब पीछे से पापा जी ठेल के आए बाबू टच करने, ए हटो हटो, तब पापा जी का भी नागिन डांस शुरू, है ना बाबू मेरे? तो ये क्या बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है ना? तो यही हमको पढ़ना है कि नहीं भोला? आगे बाबू क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए करंट जब भी लगता बाबू, है ना, तो दोस्त यार वाला बुद्धि नहीं लगाना कि मेरा दोस्त को लग गया उसको पकड़ के खींच ले, है ना, तो वो आप उसको खींचोगे कि आप ही को खींच लेगा भोला। तो करंट जब भी लगेगा बाबू, तो बेलना से चकुला से मार बेलन वसूल कर लेना, है ना, इंसुलेटर से करना है। चप्पल मारिए बाबू, है ना, जब भी फ्रेंड को करंट लग रहा है 1 लाख मारिए घींच के, है ना, शू पहन के मारिएगा कि नहीं, उसी समय वसूल होता है। नहीं तो बाबू आप फ्री हैंड से टच करने गए तो दोस्ती में ही रह जाइएगा। फिर बाबू, है ना, फोटो पे बाबू माला चढ़ते हुए देर नहीं लगेगा, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। नेक्स्ट बाबू, अगला हेडिंग क्या होगा, आरबारियन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोले कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है, 3 इफेक्ट होते हैं। पहले केमिकल वाला बता देते हैं। पहला, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक सर, है ना? हाँ सर। दूसरा भोला, ये हीटिंग इफेक्ट, दूसरा कौन सा बाबू, हीटिंग इफेक्ट। हाँ जी, बोलो बोले। मिठाई खा रही हो जी? अच्छी बात है, ठीक है, बोली बढ़िया से सेवा कीजिए। ठीक है बोली, बाय बाय। हीटिंग बाबू, HATING, हीटिंग है ये, बढ़िया से लिखिए ना सर। लो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना?
आगे एक होता बाबू मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट वाला। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग चुंबक भी बनाएंगे। मैग्नेट समझते हो ना? वही तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट भी बनाएंगे बाबू, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना? हाँ सर। कि नहीं बाबू रिसित? हाँ बोला। ठीक, तो पहला हम लोग हेडिंग देते बाबू, समझाते हैं, लिखिए। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग के बुक में बाबू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर रहता है, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं रहता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। कभी कुछ हम आपको बुक दिखाते हैं, 7 में बाबू केमिकल इफेक्ट एगो में पता नहीं का दे ले रहता है, इसीलिए आपको दिक्कत हो जाता है भोला मेरा। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए बाबू मेरे सारे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बुक है, सबको एनालिसिस करके एक जगह कलेक्ट किए। 3-4 साल लगा बाबू इतना कलेक्ट करने में। है ना? बहुत इसके पीछे मेहनत लगे। नेक्स्ट मेरे लाल, लिखो, समझाते बाबू। वेन इलेक्ट्रिक करंट इज बाबू पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक करंट इज बाबू पास थ्रू बाबू कंडक्टर इंसुलेटर, तो मेरे बच्चे को पता है बाबू, नहीं तो बताना पड़ेगा। क्या कर रहा है गणेश? फोन पे बात कर रहा है जी। ऐसा नो वीडियो ऑन करो जी। जीतू बाबू यार, ये ऑन करो जी। वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू बाबू, पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन बाबू, सम रिएक्शन, some reaction takes place in the solution बोला। लिखो स्नेहा, इसको साइंस वाला कॉपी में लिखना स्नेहा, अलग कॉपी बनाने बोले, साइंस की अलग बनाइएगा और मैथ की अलग बनाइएगा। हम्म। हाँ जी। इतना देरी से चिल्ला रहे, लिखो लिखो, शैतान तक कहता नोट करें। सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन बाबू। दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना? इंक लगता खत्म हो गया बोला। देखो मेरे लाल, समझाते हैं, सिखाते हैं। ब्लू वाला मार्कर। क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखो बोला, इंक खत्म हो गया जी। सुरभि, आलू से बल्ब जलेगा?
है ना बाबू? पोटैटो बाबू कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? एक बीकर ले लो बाबू मेरे। है ना? हाँ सर। एक सुंदर सा बीकर ले लेंगे। ठीक। इसमें क्या डालेंगे बाबू? दो रॉड डाल देंगे। एक इधर डालेंगे भोला कार्तिकेय। एक इधर डालेंगे। है ना? बस। मान लो पानी ले लो। क्या ले लो भोला मेरा? पानी ले लो। मेरा बच्चा सुंदर सा डायग्राम बनाएगा। है ना? वाटर है बाबू। वाटर का ही सरफेस होगा भोला मेरा, कि नहीं? सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइए। यहाँ से बैटरी कनेक्ट करो भोला मेरा। कि नहीं? ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दो, शेडिंग कर दो भोला, ताकि अच्छा लगे। है ना? इसमें क्या हो गया? वाटर हो गया। लिखो। ये आपके हो गया भोला मेरा बैटरी हो गया, या सेल भी कह सकता है। ये आपका हो गया वायर हो गया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा इसको एनोड कहेंगे। इसको एनोड कहोगे। बताते हैं क्या होता है एनोड और क्या होता है कैथोड। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कैथोड हो गया। रोना नहीं है स्नेहा? रोना नहीं है बोली? हो जाएगा। रोना नहीं बाबू, मेरे मेरे बच्चा कोई नहीं रोता है। कैथोड है बोला मेरा। एगो पानी बाबू, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। है ना?
तो यहाँ से बबल्स निकलेगा, क्या निकलेगा? बबल निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? बबल वगैरह निकलेगा। हाइड्रोजन बबल्स है। एगो से ऑक्सीजन बबल है। लिखिए, समझाते हैं, सिखाते हैं। लिखो बोला, एनोड को पॉजिटिव होता है बाबू, कैथोड वाला माइनस होता है। जल्दी लिखो बाबू। कल कुछ कुछ एक्टिविटी करेंगे हम लोग फॉर बैच ई स्टूडेंट्स। लिखिए, जल्दी करो जी, टाइम नहीं बाबू। जल्दी लिखो, समझाते सुरभि अंशु निको। ऐसे ने हाँ, वीडियो बंद नहीं करना जी। वीडियो बंद करके रो रही जी। जल्दी लिखो बाबू। वीडियो बंद करके नहीं रोना है, बोलिए इसने हाँ। अच्छा ठीक है, नहीं रो रही है, हम समझ रहे हैं, नहीं रो रही है। हाँ जी। हाँ, ओ एच हाइड्रोक्साइड होता है। ये लिखो चाहे नहीं लिखो बाबू। एच प्लस बाबू, एच है, अब प्लस दे दो, हाइड्रोजन आयन, ये सब आगे आप थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तब। ओ एच है बाबू, ओ एच पे माइनस दे दो, है ना? ये वाटर मोलकुल है। एच प्लस ओ एच, ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पानी है बाबू, H2O पानी होता है ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है सर? H2O होता है। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, समझाते बाबू। एक्टिविटी भी करना बोला। आलू प्याज, आलू प्याज, आलू प्याज। चलिए अब हम लोग समझते भोला मेरा। ठीक, देखो क्या बाबू मेरे, लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो आप समझ लो पहले, है ना? देखो शैतान, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या प्रभाव होता है सर? जैसे बाबू आप जाके बाबू, है ना, जो ओपन वायर है उसको जाके टच कर लो, तो आपके प्रभाव दिखेगा भोला मेरा, है ना, डांस शुरू हो जाएगा भोला, है ना? तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? केमिकल इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना? ये तीन बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना? ठीक सर। तो केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं सर? है ना बाबू?
तो आप लोग बाबू क्या करना बाबू, कोई बैटरी को बोला बाबू है ना पानी में डाल दो, तो देखना बाबू बैटरी का जो बाबू टर्मिनल होगा वहां से बबल्स वगैरह निकलेंगे। मतलब बाबू आप लोग कभी देखते हो भोला मेरा, है ना, कभी बाबू पानी हीटर वाटर हीटर होता है उसको गर्म करो और उस पानी को टच करोगे भोला मेरा तो आपको करेंट लगता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या भोला आपको कल कुछ कुछ एक्टिविटी करके दिखा देंगे। जैसे मान लो आलू है ना भालू, ये क्या बाबू मेरा भालू, ये आलू है। अब इसमें बाबू बैटरी पास करवाओगे ना करंट बैटरी के थ्रू भोला मेरा, शांति से समझना, है ना। बैटरी के टर्मिनल के थ्रू बाबू इसमें अगर करंट पास करवाओगे तो देखोगे बाबू एक जगह ग्रीन कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, जो पॉजिटिव टर्मिनल वहां पे आपको आलू में कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश कलर हो जाएगा। एगो आपको बाबू यहाँ से थोड़ा थोड़ा बबल्स वगैरह निकलेंगे, करके दिखाएंगे। तो ये आलू का बाबू यहाँ पे बाबू इसमें बैटरी होगा ना जी, है ना। जैसे मान लो ये आपका 9 वोल्ट की बैटरी है कि नहीं भोला मेरा। अब इसका एगो ई वायर है, एगो ई वायर है। इस वायर को बाबू कहाँ करो, आलू में टच करवा, है ना, आलू में डालो इसको। तो ऐसे डालोगे भोला मेरा, तो जहां पॉजिटिव टर्मिनल डालोगे लाल वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको जैसे यहाँ पे डालोगे बाबू 10-15 मिनट तक इंतजार करोगे भोला मेरा, तो यहाँ पे बाबू आपका जो आलू है वो हल्का ग्रीनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। क्यों ग्रीनिश हो जाता है सर, ना। तो क्योंकि बाबू आलू में क्या है, केमिकल सबस्टांस है ना। केमिकल सबस्टांस है भोला, जिसके कारण से केमिकल रिएक्शन होते भोला, और इसका आलू का बाबू है ना ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट के कारण। किसके कारण, केमिकल इफेक्ट के कारण, है ना। तो यही पढ़ना है। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग बाबू है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह। जैसे मान लो मेरे भोला इस है ना, जैसे मेरे बच्चे सब भोला भोला है ना। अब कोई मान लिया बाबू मेरे, समझना है, कोई भोला बाबू और कोई भोली डिमांड दिया गोल्ड का चेन चाहिए। मेरे भोला है भोला मेरा, अब भोली डिमांड कर दिया बाबू क्या कि गोल्ड का चेन चाहिए, तो भोला बेचारा कहाँ से देगा, पैसा नहीं ना है। तो उस चेन पे क्या करेगा बाबू, सिल्वर का चेन लाएगा, उस पे बाबू गोल्ड वाला लेयर चढ़ा देगा। तो किसके थ्रू सर, यही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है ना, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, है ना मेरे लाल। हाँ सर। देखो जैसे ये बैटरी है, इसको पानी में डालो, ये सेल है भोला, इसको पानी में डालो, है ना। तो इसको पानी में डालोगे बाबू मेरे, है ना, तो देखना पानी से क्या निकलेंगे, बबल्स निकलेंगे। इसका दो गो लीड है ना जी, एगो ये वाला है एगो ये वाला है। तो इधर वाला क्या है, माइनस है। दिख रहा है मेरे भोला, हाँ सर समझते चलना। ये क्या माइनस है, और इस साइड वाला क्या है, प्लस है। इधर वाला आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है ना, ये वाला प्लस एगो माइनस। तो जो प्लस वाला है बाबू और माइनस वाला है, तो देखना बोला मेरा प्लस वाला जो टर्मिनल है ना, आगे एनोड के थोड़े सब बताएंगे, है ना। तो जैसे इसको पानी में डालो बाबू, तो यहाँ के जो टर्मिनल्स है यहाँ से बबल्स निकलेंगे। कैसे सर, देखो डाल के आपको दिखाते हैं भोला मेरा, है ना, समझना है। ये क्या बाबू मेरे, पानी है। ये क्या भोला, पानी है, वाटर है ना। ठीक सर। तो वाटर जनरली क्या होता है, अगर प्योर वाटर नहीं है तो ये हल्का फुल्का क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा बोला, कंडक्ट करेगा। इसमें आगे सॉल्ट सॉल्यूशन भी डाल के आपको बताएंगे, है ना। तो केमिकल इफेक्ट में मैक्सिमम आपका एक्टिविटी ही करना है। क्या करना है बाबू, एक्टिविटी ही करना है ना। पानी को यहाँ रख दिए भोला मेरा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, फोकस करो जी, बैकग्राउंड को ब्लर करो, है ना। ठीक मेरे पास, ठीक। देखो बोला, अगर निकला तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू मेरा। दिख रहा है बोला, हाँ सर दिख तो रहा है सर, शांति से देखना, है ना। ठीक, ठीक बोला। अब इसको क्या डालो बाबू, ये जो पानी है बैटरी इसमें डालेंगे, ठीक। तो देखना बबल्स वगैरह दिखाई देंगे, है ना, पानी में आपको बबल्स दिखाई देंगे, है ना सर। हाँ सर। ठीक, ठीक मेरे ला, देखो बोला, इसको डालो, नया नया बैटरी बाबू, 20 रुपया में देता है बोला, चुनना लगेगा तुरंत फटाक से, नहीं बोला, है ना। है ना, तो दिख रहा है जी, बबल्स दिखाई दे रहे हैं बाबू। इस टर्मिनल से बाबू बबल्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। ऑब्जर्व करो, देखो बाबू यहाँ से क्या निकलेंगे, बबल्स वगैरह निकलेंगे। यहाँ पे देखो बाबू, दोनों से निकलेगा, है जी। ये गिलास छोटा पड़ गया भोला, ऐसे हो जी, है ना। ये तो इधर घूम गया।
इसको भोला ऐसे करो। हाँ देखो एगो पे बबल्स जम रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है बाबू आपको? बबल्स दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा सर, फोकस करो जी। देखो बोला, कैमरा कहाँ गया? दिखाई दे रहा बाबू बबल्स वगैरह? नहीं दिखाई देगा तो कल बड़ा वाला लाएंगे तो दिखाई देगा। हमको तो पूरा दिखाई दे रहा है बाबू, आपको कैमरा में हो सकता है बाबू दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? ठीक, नहीं दिखाई दे रहा बाबू, सारा का सारा भाइटे वगैरह। अच्छा इसको कल आपको दिखाएंगे। तो ये होते हैं क्या बाबू, जो ये नोड है ना भोला मेरा, ये वाला जो टर्मिनल है बाबू मेरे, ये वाला, यहां से क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसके फलस्वरूप क्या निकलेगा बाबू आपको बोला? बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे देखो ना जी, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। वो पीछे लो देखो, दिख रहा है? अब दिख रहा है, हाँ सर। ये निकल रहा है, तो बबल्स क्यों निकल रहा है सर? गैस निकल रहा है, एगो से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, एगो से ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? ये 20 रुपया जल रहा है भोला, वो जो 20 रुपया लगा है बाबू, वो गैस के रूप में निकल रहा है ना भोला? देखो कितना अच्छा से दिख रहा है भोला, है ना? यहाँ से देखो, इससे देखो निकल रहा है भोला मेरा, और यहाँ से भी निकल रहा है बाबू, है ना? दोनों के बीच में पानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, पानी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना? तो यहाँ पे बाबू पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इफेक्ट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? केमिकल इफेक्ट। ला देखा, है ना? दूसरा ग्लास लाएंगे, देखो तो इतना अच्छा से तो दिख रहा है बोला मेरा, लो, है ना? देखो तो कितना कितना निकल रहा है ना? तो इसी को क्या कहते हैं बाबू? केमिकल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट कहते हैं, है ना भोला मेरा? ठीक मेरे साथ। तो इसमें भी बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे। 20 रुपया स्वाहा, कल फिर एगो नया वाला बैटरी लाएंगे, है ना? ठीक मेरे भोला। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ बाबू? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी करना है भोला, कि नहीं? और कस के बबल से निकलवाएंगे, टेंशन मत लो। नमक डाल देंगे बाबू, और बबल्स के क्या होगा? तेजी से निकलेगा, है ना? ठीक सर। ये देखो आप लोग के लिए न्यूटन डिस्क बना है। जब न्यूटन डिस्क आएगा भोला मेरा, ये दिख रहा है हो जी? हाँ सर। इसको घुमाओ, अभी आपको 7 कलर है ना भोला, इसको घुमाएंगे तो आपको उजला घुमाई देगा, ये उजला हो जाता है, व्हाइट हो गया ना भोला मेरा? तो ये सब आगे लाइट चैप्टर जब पढ़ाएंगे भोला मेरा, तो आपको पढ़ाएंगे, है ना? देखो इसको घुमाओ तो व्हाइट हो जाता है। 7 कलर बाबू, जो व्हाइट कलर है बाबू 7 कलर के मिक्सचर से बना हुआ है ना? तो अभी ये 7 रंग है, आपको इसमें काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, सातों को मिला दो। तो कैसे मिलाइएगा जी? है ना? मिलाने के लिए बाबू इसको तेजी से घुमा दीजिए, है ना? तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है भोला मेरा। कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है ना? दूर से देखोगे तो व्हाइट दिखाई देगा भोला। ठीक, तो ये सब आगे आपको लाइट वाला में आएगा, है ना? अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला बाबू ये सब सीखेंगे। ठीक मेरे लाल। तो ये कौन सा इफेक्ट था भोला मेरा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? और इसमें एक्टिविटी वगैरह रहेगा, बहुत सारे हैं, सारे हम लोग धीरे धीरे करके सीखते चलेंगे। इसकी कहानी और बाबू कल है रिलीज होगी, आगे की कहानी इसमें कल बताया जाएगा। आज बर्ड मीनिंग जी, बर्ड मीनिंग जी। ऐसे शैतान बर्ड मीनिंग कौन लिखेगा जी? हाँ फोबिया सर। फोबिया, बर्ड मीनिंग बाबू। बबल्स दिख रहे थे एकदम साफ, हाँ भाप की तरह ऊपर जा रहे थे। मेरे पास एक बच्चे सर आप वर्ड मीनिंग नहीं दे रहे हो। सर बर्ड मीनिंग डेली दे रहे हैं बाबू। भी पढ़ा बर्ड है। मीनिंग जी, बर्ड मीनिंग, बर्ड मीनिंग लिखो, जो सर जाएगा वो जल्दी अपना कीजिए, सर जल्दी सब कुछ चल गया। आपको जो चल गया बाबू, तो कल अपना ना लिखे। सपोर्टर, वो मेरे पास सर वैसा कल 4 लिखवाएंगे। है। बाय सर। कल है बाबू 4 को लिखना। सर वर्ड मीनिंग कल लिखवाएंगे ना? आजा ठीक है, जाओ 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 जी है सर। कैसे? ठीक है बाय सर। सर आज आप बैच एफ को भी साइंस पढ़ाएंगे। आज साइंस भी जरूरी है, मैथ भी। आप वो सबका मैथ बहुत ज्यादा सर आज मैथ का है, मैथ आप आज मैथ